हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह का हो चुका है टाइम 11 एंड आई एम हियर टू टेक यू टू ग्रामर्स राइट। सो आज है डे 18 और हम पढ़ने वाले हैं एक और रूल रिलेटेड टू एडवर्ब एंड द रूल इज लॉ ऑफ इन्वर्जन। अब जरा सोचो 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 सोचो, वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से कि क्या होता है लॉ ऑफ इन्वर्जन। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा इन्वर्जन मीन्स उल्टा, राइट। सो ऐसा क्या उल्टा करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर और क्या होगा ये रूल, राइट। सो अभी जब हम लोग लॉ ऑफ इन्वर्जन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं। पहला, ये क्या है, राइट, और इसे कब यूज किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो रूल है आपका ये क्या है। देखें, नॉर्मली जब भी आप सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, मैम ने आपको पढ़ाया है, क्या होता है, आपका सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, राइट। अगर आपको एक और स्ट्रक्चर बनाना हो विद हेल्पिंग वर्ब तो आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। आप ये दोनों ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बोलिए करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। बट लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या कहता है, व्हाट लॉ ऑफ इन्वर्जन से, ठीक है, लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या कहता है, व्हाट लॉ ऑफ इन्वर्जन से। ग्रामर पे मत जाइएगा अभी यहाँ पर, है ना। अगर मेरे को ये बोलना होता कि मैं इसको क्वेश्चन फॉर्मेशन में रखूंगी तो मैं बोलती व्हाट डज लॉ ऑफ इन्वर्जन से, ठीक है। तो लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या कहता है, लॉ ऑफ इन्वर्जन कहता है कि उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा कर दो। अब फिर आप पूछते हो कि भाई उल्टा कर तो दे, मैम उल्टा कर तो दे, लेकिन हम उल्टा करें किसको। तो आप यहां पर किसके साथ खेलते हो, आप यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब के साथ खेलते हो, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ, राइट। सो जब आप नीचे वाले स्ट्रक्चर का चेंज करोगे, किसका स्ट्रक्चर चेंज करोगे, नीचे वाले का स्ट्रक्चर चेंज करोगे तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जाएगा। देखिए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। बट अगर आप इसको उल्टा करने की कोशिश करेंगे तो आप यहां पर देखिए आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं आ रही है। तो जहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती वहां पर आप तीन हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, डू, डज और डिड। बट ये कैसे, अगर सेंटेंस पास्ट में होगा तो डिड लग जाएगा, अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में होगा तो डू या डज लगेगा। और डू डज में आपका सिंगुलर प्लूरल तो आपको पता ही है, मैम ने पढ़ाया, जिसमें एस और यस लगा हो सिंगुलर, जिसमें एस और यस ना है वो प्लूरल, राइट। तो डू और डज के साथ आप यहां पर क्या लेंगे, सब्जेक्ट, फिर आप लेंगे अपनी मेन वर्ब और फिर आप लगाएंगे आपका एस और ईएस। तो अब मैं ना इसको एक काम करती हूँ, मैं इसको एनसर्कल कर देती हूँ ताकि आपको ये दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो याद रहें, ठीक है। इस तरह से आपको कन्वर्जन करना है। तो आइए इसको क्वेश्चन की मदद से समझने की भी कोशिश करते हैं कि इसको कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तो बताएं हम कि हमें इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो यूज कब करना है। तो मैं आपको बताती हूं, जब भी आपको इस तरह की कोई चीज दिखाई दे रही हो, whenever the condition is just like this, कि आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट, इज गिवन, कहां दी गई होगी, बिफोर, बिफोर और इनिशियली इन अ सेंटेंस, ठीक है। नो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, आप इसको सीधे लिख दो, मतलब वो कहां पर दी गई होगी आपको, स्टार्ट में। अब यहां पर बच्चे दो चीजों को लेकर के कंफ्यूज होते हैं, मैम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती क्या है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपसे क्वेश्चन करती है कितनी दफा, गाना सुना होगा ना आप लोगों ने, कितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, सुना है ना। तो वो जो सॉन्ग है आपका कितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, तो वो जो सॉन्ग है कितनी दफा, तो आप बोलोगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर आप बोलोगे मैम नहीं कितनी है ही नहीं मैम, जितनी है का, ठीक है जो भी है, जॉन मंतौन, राइट। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि एक बार देखा है, दो बार देखा है, तीन बार देखा है, हमेशा देखा है, कभी नहीं देखा, कितनी बार देखा वो डिफाइन करोगे। सो इसमें अगर आपको इस तरह के वर्ड्स मिल जाते हैं, हार्डली, ठीक है, ब्योरली, स्कार्सली, या फिर नो सूनर,
ठीक है, इस तरह के अगर आपको वर्ड दिखाई दे, कभी भी दिखाई दे सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो आप सीधे क्या उठा करके लगा देंगे, लॉ ऑफ इन्वर्जन। और आपको लॉ ऑफ इन्वर्जन का स्ट्रक्चर पता है कि अगर नॉर्मल सेंटेंस दिया गया होगा बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो डू डज डिड के साथ सब्जेक्ट और फिर वर्ब, फिर और ऑब्जेक्ट लगा दोगे आप। अदरवाइज अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई सब्जेक्ट दिया गया है, तो वो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगा दोगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस की मदद से कंसीडर करने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या है ये लॉ ऑफ इन्वर्जन। अभी तक समझ नहीं पड़ा, पल्ले नहीं पड़ा, आओ देखते हैं। देखो, आप पहले सेंटेंस को नोटिस करो, क्या इसमें हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, नो सूनर जैसा वर्ड आ रहा है? ये सुनो, आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है? देखो 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 देखो, बताओ 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 बताओ, देखो 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 देखो, बताओ 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 बताओ। जब आपको मैं बोलूँ ना देखो 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 देखो, बताओ बताओ बताओ, तो आप वीडियो पॉज कर लिया करो। यस मैम आ रहा है, मैम हार्डली, मिल गया ना हार्डली। तो हार्डली कहाँ आ रहा है अगर आपको ये भी देखना हो तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है। कैन यू सी दिस? ये कहाँ पे आ रहा है? सेंटेंस की स्टार्टिंग में। क्या है ये? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मिल गया ना? मतलब ये तो पता चल गया, अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है तो आप लॉ ऑफ इन्वर्जन लगाओगे। आप क्या लगाओगे? लॉ ऑफ इन्वर्जन लगाओगे, राइट? लेकिन आप लॉ ऑफ इन्वर्जन लगाएं कैसे? आप देखो ना, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दिया गया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी गई है, यहाँ पे आपकी मेन वर्ब दी गई है। हेल्पिंग वर्ब आ रही है ना, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो जब हेल्पिंग वर्ब आ रही होती है तो आप क्या करते हो? नॉर्मल से सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हो, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हो और सब्जेक्ट को बाद में ले आते हो। तो हैड पहले आ जाएगा और आई कहाँ जाएगा? बाद में, राइट? सो अब आप यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस स्ट्रक्चर को आपको चेंज करना है, कौन से स्ट्रक्चर को चेंज करना है? ये वाला जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसको आपको चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करोगे? तो आप बोलोगे मैम यहाँ पर हम आई हैड ना लगा करके यहाँ पे करेक्शन क्या कर देंगे? हम हैड आएगा, ठीक है? ये करेक्शन हो गया आपका। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन द लाइट वेंट। मुश्किल से ही मैं घर में घुसा था कि लाइट चली गई। ठीक, दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। क्या जो आपका सेकंड वाला सेंटेंस है, विल इट अलाउज, ठीक है, क्या ये सेंटेंस जो आपको दिख रहा है विल इट अलाउ, क्या ये आपको अलाउ करेगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाने के लिए? यस और नो? तो आप देख लीजिए, क्या आपका यहाँ पर हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, नो सूनर में कोई वर्ड आ रहा है? यस आ रहा है। तो देखिए नो सूनर लग गया, राइट? अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी? मैं यहाँ पर लॉ ऑफ इन्वर्जन लगाऊंगी। ये तो मुझे पता चल गया, बट मैंने जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा तो मुझे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या समझ में आया? ही आ रहा है और चैलेंज्ड आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है और सीधे कौन सी वर्ब आ जा रही है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आ ही नहीं रही। मैंने आपको बताया था जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तब तीन हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट करती हैं, डू, डज और डिड, राइट? तो अब आप मुझे बताइए, चैलेंज्ड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, वर्ब की एस और एस फॉर्म तो है नहीं, ये वर्ब की सेकेंड ही फॉर्म तो है, पास्ट ही तो बता रही है। तो हम यहाँ पर इन दोनों का यूज तो कर नहीं सकते, तो हम किसका यूज करेंगे? डिड का, ठीक है? वो भी डिड को कहाँ ले आएंगे? सब्जेक्ट के पहले। डिड को कहाँ पे ले आएंगे? सब्जेक्ट के पहले। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पर करेक्शन के लिए आंसर लिखा, सबसे पहले नो सूनर के सबसे पहले क्या आ जाएगा? डिड, और डिड के बाद क्या आ जाएगा? अब जनरली बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैम ये चैलेंज्ड वर्ड का वर्ड चैलेंज्ड ही रहेगा? तो मैं बोलूंगी नहीं, ये वाली हेल्पिंग वर्ब ने आपको पास्ट डिफाइन कर दिया ना, तो अब इसके बाद जो भी आप वर्ब लगाओगे वो क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि चैलेंज में से आप क्या हटा दोगे? ईडी हटा दोगे, तो आप लिखोगे डिड ही चैलेंज। समझ में आ गया? तो कंडीशन आपकी क्या बन जाएगी? सेंटेंस क्या बन जाएगा? नो सूनर डिड ही चैलेंज मी देन द फाइट हैड बिगन। मुश्किल से ही उसने मुझे चैलेंज किया था कि लड़ाई शुरू हो गई, राइट? अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम नो सूनर के साथ आपने दैन लगाया है, हार्डली के साथ वेन लगाया है, ऐसा क्यों? तो बेटा ये पेयरिंग वर्ड्स होते हैं। हार्डली, बेयरली, स्कार्सली आपका वेन लेता है, नो सूनर, अदर और रैदर आपका दैन वर्ड लेता है। क्लियर है सभी लोगों को? समझ में आ गया अच्छे से? तो इस चीज को याद रखिएगा, दिस इज समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जाते जाते मैं आप लोग को एक होमवर्क दे करके जाऊंगी। आप सेंटेंस देखेंगे, लिखा हुआ है ब्योरली शी हैड पार्क द कार, मुश्किल से ही उसने पार्क की थी कार कि किसी ने आकर के धक्का दे दिया, राइट? सो आप दोनों चीजें देखेंगे। पहला आप चेक करेंगे यहाँ पर क्या लॉ ऑफ इन्वर्जन लगेगा, है ना? क्या आपका लॉ ऑफ इन्वर्जन लगेगा? अगर यस तो फिर करेक्शन क्या होगा? तो फिर करेक्शन क्या होगा, राइट? सो ये आपका होमवर्क है। आई बिलीव कि आप सभी लोग मुझे होमवर्क का आंसर जरूर करोगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आफ्टर द वीडियो कमेंट जरूर किया करो कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं एंड शुड आई कंटिन्यू द सीरीज और नॉट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।